मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर के जन्म दिवस के अवसर पर आज विधानसभा भवन के सेंट्रल हॉल में गरिमामयी पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित विभिन्न विभागों के मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष सहित कई वरिष्ठ विधायकगण शामिल हुए। विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी गणमान्य नागरिकों और नेताओं ने स्वर्गीय गौर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और प्रदेश के विकास में उनके अमूल्य योगदान को सराहा। हमारे सबके आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर साहब का आज जन्म जयंती है। एक ऐसे नेता के नाते से उनको जाना जाता है जो राजधानी जैसे जगह पर भी प्रारंभ में भारतीय मजदूर संघ से लगाकर जनसंघ और कई प्रकार के कामों में उनने अपनी एक पहचान बनाई। और विधानसभा भी ऐसी विधानसभा और कांग्रेस के उस प्रचंड बहुमत के कार्यकाल में भी अंगद के पैर की तरह उनने अपनी विधानसभा और विधानसभा के मतदाताओं के साथ रिश्ता बनाया। मैं स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर साहब से व्यक्तिगत भी परिचित था और उनके साथ कई बार अलग अलग रूपों में काम करने का मौका मिला। उज्जैन का विक्रम उत्सव के पहले वो हमारे आशीर्वाददाता रहे। संगठन की दृष्टि से भी, नेता प्रतिपक्ष नाते से भी कई कारणों से बाबूलाल जी गौर सदैव हमारे लिए स्मरणीय भी रहेंगे और आदरणीय भी रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं जयंती के अवसर पर पुण्य स्मरण कर रहा हूँ और उनके बताए मार्ग पर चलते हुए हमारी सरकारी कई जन कल्याणकारी कामों को लेकर चलेंगे। भोपाल में VIP रोड की समय उनकी दृढ़ता ये सदैव भोपाल वालों को भी याद रहेगी। मैं पुनः एक बार आज के इस अवसर पर हमारे साथ हमारे पूर्व गवर्नर माननीय कप्तान सिंह जी भाई साहब, हमारे मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, हमारे विधायक भगवान दास सबनानी जी, हम सब ने मिलकर के उनका पुण्य स्मरण किया है। उनके पुष्पांजलि करते हुए उनके जीवन के आदर्शों को अपनाने का हम सब प्रयास करें। आज जिस काम से आए पहले वो काम हमने किया है। ये सही है कि गरीबों का परिवहन, राज्य परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और ऐसे में ये परिवहन के बंद करने की शुरुआत भी कांग्रेस शासनकाल में हुई थी और उसकी दरकार है। जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गाँव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सब की जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी ये प्रयास कर रहे हैं। ये परिवहन मध्य में होने के कारण से मध्य प्रदेश में भौगोलिक दूरी यहाँ बहुत ज़्यादा है और इसके अभाव में खासकर हमारे ट्राइबल के बेल्ट में जो लोडिंग वाहन रहते हैं उससे परिवहन करना पड़ता है। उस सब का निराकरण सुगम परिवहन सेवा है। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी और बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा। बाबूजी की पावन जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। आज विधानसभा के सेंट्रल हॉल में माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे वरिष्ठ और सम्मानीय मंत्रीगण और सम्मानीय जनों ने पूजनीय बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। बाबूजी के परिवार के सदस्य होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त आए हुए सम्मानीय और वरिष्ठ जनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और मैं मानती हूँ कि आज का दिन निश्चित रूप से बाबूजी को नमन करने का तो है ही, साथ ही उनके कार्यों को स्मरण करने का भी है। बाबूजी एक राजनीति के ऐसे योद्धा थे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश की जो तरक्की प्रगति हुई वो वास्तव में सही अर्थों में इस विकासशील मध्य प्रदेश, समृद्धशाली मध्य प्रदेश की नींव रखी गई थी।
जिस मजबूत नींव पर हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने एक वैभवशाली मध्य प्रदेश को आकार देने का काम किया और वर्तमान समय में उसको और तेज गति देने का काम हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज उनकी पावन जयंती के अवसर पर हम सब उनको स्मरण करते हुए मध्य प्रदेश और भोपाल के विकास का जो स्वप्न उन्होंने देखा था वो साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश वह स्वरूप में दिखे जैसी कल्पना पूजनीय बाबूजी ने की थी। ये संकल्प हमारा है। आज उनकी पावन जन्म जयंती के अवसर पर उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी सहजता, सहज हर एक कार्यकर्ता को, हर एक नागरिक को याद आ रही है। एक लंबा राजनीतिक जीवन उन्होंने जिया, निष्कलंक जीवन जिया, सबको गले लगाया, सबको साथ लिया और राजनीति की लंबी पारी खेलते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के अंदर यही विशेषता होना चाहिए कि उसे राजनेता नहीं बल्कि जनता का प्रतिनिधि होकर काम करना चाहिए। तभी वो लंबे समय तक राजनीति के क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित कर सकता है। एमसीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।